मच्छर छो अग बोलो हम मच्छर का हटे भाई ओ भाई उस्ताद चौधरी सरहु सलाम चौधरी कबूल राजीवी है रब का सगर है सना खेती मंडी कैसी घटी और जगत वाला कितना घर कितने घर है कुदरत की तो मौज है 10 कम 4 से मिले जमीन है साड़ी सदरी खड़ी कोर कार ट्रेन लग रही जगत की भी मौज है दिखा दर्जनों 7 तो लुंडे हैं और 4 लुंडी है। अरे चौधरी सरहु कोई जगत में सरदे नहीं पड़न जाओ कि नहीं? अरे चौधरी कबूल लुंडे तो सारे बड़े रे हमारे तेरे जैसे कौन का जगत है और लुंडी भी अपने घर बार जोड़ी दिक्कत 2 लुंडे तेरे हुए ट्रैक्टर पे और 3 खेत के आर में लगे रहे और एक हम पत्ता लेके काम में रहे और एक हंत के स्कूल में हेडमास्टर है। अरे चौधरी सरहु किसी जगत तक न देने का लमनी सिखाया पड़ा और बात नहीं करी मास्टर और कलेक्टर बना और वकील भी बना ले और जज भी बना ले और प्रोफेसर भी बना ले और खेल पोतो पत्ती की सुनाओ वो भी मौजूद तो मदरसे में दाखिला करवाए कि नहीं? ठीक है देने के लिए बहुत सदा रहा और अपनी फसल मनने का भी पता लगा। मैंने स्कूल में पढ़ने वाले देखे उन भागना मुर्दा रहता नहीं खड़े उठता है सरफू टंगों में सदगी से पहनता है और उसकी संकट से गोता है बीच में साथीदार वाले और अंधे दिन टेंट बनना दिखे सारा गाँव रखे और एक वो सुना दू तुझे ये सरकारी स्कूल के बच्चे जो चावल खाकर पड़ रहे हैं ये कीवार होगा बुढ़े निकल रहे हैं। चौधरी कबूल गाज के जख्म मरे न कर तेरे जैसे तो सुनकर पोते पोती में जख्म पड़न वेचने लगा था। एक पोते ने जब मैं दिखा के कुरान पढ़ ली और दरा भी ली मदरसे में शेर वाले के दौरा उसका दखल करवा दिया। खदा का सफर है खराब बनगा अड्डा मोड़वा बनगा उसके ब्याह का बखता का तू भी वाकिफ होगा चौधरी मल खान था जिसकी पूरे इलाके में खुली खुलेर बंदी बंद है उसकी पोती गैल उस पोते की सगाई करवा दी। 1 महीना होगा ब्याह की चिट्ठी आई पड़ी 5 दिन रह गए बारात चढ़ गए देखिए दुनिया कैसे वक्तों तक खुशी होया करे और मारा मातम हो रहा मातम और कबूल 52,000 रुपए में बल दर्जे का बैंड बच्चा रखा और बरात 10 बड़ी और छोटी तो सोई हुए परसों जी बिलोंडी लाने में पोते था फुट नंबर 1 कहा तो फटना करती और यूं कहे मैंने जाना बच्चे गज्जे वाली बारात में उसके माँ ने उसके बाप ने खूब टंका भी लिया अके तस्सा मशहूर हुआ उसकी दादी ने भी खूब समझा लिया तू ही बता एक चौधरी वाले खान तक की डाल मुंह दिखाऊं 7 लोंडों की बारात चढ़ी अधिक कम नहीं देखा। अब तू ही सोच एक पिया बारात ना चढ़ी तो मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी और चौधरी या मेरी नाक रह गया कटेगी और कबूल में तो बरादरी में मुंह दिखान जोकर बोलन जोकर बिना रहने का। अरे चौधरी साहू बात तो तेरा बहुत ताकि सुनाई थी कि मेरा भी दिल दुख है बोला ये उसका क्या नाम है उसे मैं भी समझाकर देख लो एक बार दिखा नाम तो उसकी दादी ने उसको नजर आ रहा था अगर जीवता मदर से मजा मैं यूं कह मुझे शाह नजर कहो नजरे और नजरे आइए तेरा बाबा कबूल बुलावे देख क्या कह रहे दादा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोली बेटे यू तेने अपना बाबा को नाराज कर रखा 3 दिन हो लिया समझल करो तू जी लगा कर तेरा ब्याह करना चाह और वो रखो रुपए अपने पहले इतना खर्च कर दे अरे तक के मत तक है बारात में नहीं जाने का बेटे अगर तू इस बारात में नहीं गया तो इसकी नाक तो जड़ तक हट जाएगी इसकी रसोई थारी रसोई पूरा लाके की रसोई हो जाएगी। दादा जान खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको मुसलमान के यहाँ पैदा किया। एक वक्त था कि दुनिया में जालत और तारीकी का दौर था। लोग खुदा ताला को और इंसानियत को भूले हुए थे। अपने बेटों को जमीन में जिंदा दफन कर दिया करते थे। कत्ल वगारत बड़ी आम थी। इंसान की जान का प्यासा था। नाचगान आम था। आखिरकार खुदा ताला को तरसाया और अब लोगों की हिदायत के लिए अपने आखिर नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जैसी दौलत देकर मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत का सबक पढ़ाया और इंसानियत और हमदर्दी का दर्ज दिया। एक दूसरे के हुकूक से आगाह किया।
सदाकत, शजाअत और सखावत व अमानत का सबक दिया, एक दूसरे के हकूक से आगाह किया। कुरान करीम में खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि नाच गाने और लहू लहू को खत्म कराने के लिए भेजा गया हूँ। ब्याह शादियों में बुरे रस्म रिवाज और फुजूल खर्ची से अहले इस्लाम को सख्ती से मना फरमाया है। कुरान करीम में खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि फुजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई है। ब्याह शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, सहाबा किराम ने भी की। क्या दोनों जहां के बादशाह ने अपनी बेटी की शादी नहीं की बगैर रस्म रिवाज, बगैर बाजे गाजे के? नबी की लख्ते जिगर, जन्नत की औरतों की सरदार सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी तो मुकम्मल हो जाए और हमें कितना दर्जे को उम्मती हमारी शादियां ना हो सके, हमारा रहन सहन कमाना खाना बिल्कुल शरीयत के खिलाफ हो, हमारे घरों में से नमाजों के जनाजे निकले, हमारे घरों में से बजाय कुरान शरीफ की आवाज आना के नाच गानों की आवाज आए और हम फिर भी दावा करें महबूब रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख कुरान होकर। दादा जान मैं इस शादी में बिल्कुल शरीक नहीं होऊंगा। अरे किस तरह से शरीयत के खिलाफ हो, मेरी बातों के ऊपर आप हजरात गौर करेंगे और एक काम में शरीक तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। खुदा ताला हमें तौफीक बख्शे। अरे बेटे ऐसा काम ना करिए, ब्याह में तो जरूर जाइए, एक हाथ रसगुल्ला हमारे हाथ भी लग जाएगा। अरे चौधरी सरहू वो तो तेरे पोते ने इतनी बढ़िया छतरी डाल बताई जिके संतों भी जी लगा और एहसास भी होया। और वही हम देख असलियत में कितनी दूर है। देख जितने भी मोहल्ले बैठे ना सारे नमाज पढ़े और हमने इतनी बड़ी बड़ी दहाड़े रख रखे, हमें जब भी नहीं शर्म आती और आज ही नमाज शुरू कर देंगे। और मन खान के अलावा 2 बोल लखवा का भेज दा, अगर बारात गंगा छुट्टी होगी बड़ी बुरी कोई नसीब न होगी, कबूल हाथ आकर नहीं तो नया कर दे। और सरफू जब तू सिर रख के माफा करने की कोशिश करेगा अल्लाह ना करे तेरी नाक भी ना कटेगी और ब्याह भी सिर रख के माफा हो जाएगा, जिसको कहता तुम्हारा स्वभाव देगा। और अब कबूल आज तो नजर ने सतरी ढाल समझा, एक सारी बात मेरे दिल में तब चली गई। अरे इसी बात ही मैंने भी तो करी, आज लग जो कुछ मैंने गलत करा उसकी खदा तो मांगूंगा और अगर अपना काम देने का और दुनिया का शरीयत के माफक करने की कोशिश करूंगा। अच्छा सलाम ले। वालेकुम सलाम।